नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। जो आपका चौथा फंक्शन है, मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन है हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद। ठीक है, प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ चुके हैं और हम डायरेक्ट और स्टाफिंग भी पढ़ चुके हैं। अब हम आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा दिखाना। ठीक है, जो यहाँ पर ये फोटो पे डिपिक्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको देखेंगे। इसके अलावा हम मोटिवेशन और लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, पहले से आप चेकआउट कर चुके होंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप इस चैनल पर हो तो आपने मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज जरूर पढ़ी होंगी मेरे से, या फिर पढ़ी होंगी, देखी होंगी, पढ़ाई गया मैंने। ठीक है, तो इसके अलावा हमने यहाँ पर मैनेजमेंट की थ्योरीज भी देखी थी। इन सबको आप देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रैक्स बताने वाला हूँ मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में आप पहले से अवगत होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड में हमने हमेशा बताया कि हम यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं, जो आपके यूजीसी नेट कॉमर्स, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए या यूपीपीएससी जीडीसी कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ये सारी यूनिट मैंने कवर कर ली हैं और इनको आप प्लेलिस्ट में जाइए और यूनिट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर कॉमर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो डायरेक्टिंग होता क्या है, कि डायरेक्टिंग का मतलब सब सिंपल है कि हम यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को हम डायरेक्ट करते हैं। उनको हम कहते हैं कि आप ऐसे काम करो, ये काम करो, ऐसे करो। ठीक है, हम यहाँ पर उनको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, मतलब हर तरह की डायरेक्शन हम यहाँ पर देते हैं। ठीक, तो सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब सिर्फ बताना नहीं होता है, कम्युनिकेट करना नहीं होता है। उनको सुपरवाइज़ करिए, उनको जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं उसको देखिए। ठीक, उनको मोटिवेट करिए, अगर वो काम करने लायक नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको किस तरह की कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो उनको मोटिवेट करिए और उनको लीड करिए। कई बार उनको लीड करने की ज़रूरत होती है कि आप उनको काम करके दिखाइए कि कैसे किया जाता है, उनके लिए एक रोल मॉडल बनिए। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल मतलब है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट इन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वही बात है, यहाँ पर हम उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर जब वो काम नहीं कर पाते तो उनको हम उनसे बातचीत करते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है बातचीत करना, उनको उनकी समस्याओं का हल निकालना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना। ये सारे हमारे डायरेक्टिंग के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है कि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जब तक वहाँ पर लोग होंगे, तब तक हमको डायरेक्शन का जो काम है वो करते रहना पड़ेगा। इसीलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद में इसकी थोड़ी सी फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, वही बात और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगर आप डायरेक्टिंग नहीं करोगे तो एक्शन लेने में दिक्कत होगी। देखिए, मैनेजमेंट का इकलौता फंक्शन है, अभी तक हमने प्लानिंग पढ़ा है, प्लानिंग में हम क्या करते थे, हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम देखते थे। करने के ऊपर फोकस नहीं था, हम कैसे करेंगे उसको फोकस था उस पर। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से लोगों को बुलाएंगे, कौन किस चीज़ें कहाँ पे होंगी उनको देखा। स्टाफिंग के अंदर अभी हम लोगों को बुला रहे थे, सही सही जगह पर सही इंसान को रख रहे थे, वही सब चीज़ें होती, लेकिन हम वहाँ पर काम करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। यहाँ पर इकलौता फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का, जो काम करने के ऊपर फोकस करता है, एक्शन के ऊपर बिलीव करता है, ना कि बातों के ऊपर। ठीक है, बाकी सब हमारे फंक्शन थे वो बातें कर रहे थे, यहाँ पर हम काम करते हैं। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। मैनेजमेंट के हर लेवल पर, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, हम हर जगह इसको यूज़ करते हैं। डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वही बात है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। और डायरेक्टिंग फ्लोज थ्रू टॉप टू बॉटम। पहली बात तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका डायरेक्टिंग जो होगी वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी। जो आपकी हायरार्की है मैनेजमेंट की, उसमें सबसे ऊपर वाले लोग नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे। ठीक है, ना कि नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये बात है, अपने इमीडिएट बॉस को हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से लेते हैं और अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। बस यही आप समझ लीजिए यहाँ पर। इसके बाद में इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉई एफर्ट्स को। एम्प्लॉय के एफर्ट्स जो है उनको इंटीग्रेट करता, मिला के चलता है। जैसे एक बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको दिशा दिखाइए आपने, तो उसी तरह से कई लोगों को, जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको सबको दिशा दिखाओगे आप, तो उनका जो काम है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल एफर्ट को हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, हम सभी को दिशा दिखाएंगे तो हमारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो ये इस मोटिव पे काम करता है।
डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़। हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल की, एक एम्प्लॉय की पूरी उनके फुल पोटेंशियल पर उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन इस तरह से दीजिए कि उनकी जो पूरी कैपेबिलिटी है वो निखर कर सामने आए। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर आप सारा काम करोगे तो आपकी जो कंपनी के लोग हैं, आपकी कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, वो सारे बेहतर यूज़, उनका बेहतर इस्तेमाल आप कर पाओगे। जिससे क्या होगा, आपकी जो कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, वो बना रहेगा। ठीक है, और आप अच्छे से अपने डिपार्टमेंट्स, उनके वेरियस ग्रुप्स के बीच में, एक्टिविटीज़ के बीच में आपका जो बैलेंस है वो बना रहेगा, और आपकी कंपनी की ग्रो होगी, आपकी कंपनी ग्रो करेगी अल्टीमेटली। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस निकल कर आए इसमें। तो ये चीज़ है, आपको टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग की। देखिए, सिद्धांत डायरेक्टिंग के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक इंडिविजुअल की जो मैक्सिमम वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको हम टैप्ड करेंगे, यानी कि हम उसके फुल पोटेंशियल पर उसको यूज़ करेंगे, उसकी जो छुपी हुई एनर्जीज़ हैं उनको बाहर लेके आएंगे, जिससे वो अपना जो पोटेंशियल है, अपना जो फुल पोटेंशियल है वो अपनी कंपनी के अंदर लगा सके। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर हार्मोनी रखनी चाहिए। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, उनके अंदर मेल जोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल जो चाह रहा है और एक कंपनी चाह रही है, उसमें बहुत बड़ा द्वंद्व हो, या फिर उसको कह सकते हैं विरोधाभास हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक वर्कर क्या चाहता है, वर्कर चाहता है अच्छी सैलरी हो। ठीक है, और कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि हम कम से कम कॉस्ट में अपनी जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें। तो इससे क्या हो रहा है, ये कंपनी और वर्कर के बीच में ये थोड़ा सा द्वंद्व है यहाँ पर। तो इसके बीच में हमको हार्मोनी क्रिएट करनी है। एक कह सकते हो आपको, एक मिलजुल कर एक मिडिल मार्ग, जो बैलेंस वाला मार्ग जो है हमको लेके चलना है। जैसे बुद्ध जी ने जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम मध्यम मार्ग ही परम मार्ग है। वही बात है, हमको हार्मोनी क्रिएट करनी है यहाँ पर। इसके बाद में आता है यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो हमारी कमांड है, हमारा जो डायरेक्शन है वो यूनाइट रहेगा। हम एक ही डायरेक्शन में पूरी कंपनी को मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि एक कोई इंडिविजुअल वर्कर है, इधर जा रहा है, उसकी डायरेक्शन अलग हो गई है, उसको कमांड कहीं और से मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके कमांड है उनके अंदर यूनिटी ना हो। यूनिटी का मतलब एक रूपता होती है। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, वही बात है, जो कंपनी की जो डायरेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। मतलब वो कह सकते हो, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि सही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ गलत तरीक़ों से आपको गाइड किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मोटिवेशन की जो टेक्निक्स हैं, मोटिवेशन कैसे किया जा रहा है, आपका लीडरशिप कैसे की जा रही है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। वही बात है, हम कम्युनिकेट करेंगे, उनको अपनी बातें रखेंगे, अपनी हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो वो वर्कर जो है हमारी बात सुनेंगे। तो ये है हमारा मैनेजरियल जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका भी हमको बेहतर इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फॉर्मल चीज़ों के ऊपर पड़े हुए रहते हैं। जैसे कि कंपनी में आप जानते होंगे दो तरह के हमने उसमें पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो पढ़ा था कि हमने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ रूल्स और जो रूल्स जहाँ पर फॉलो होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, जैसे कि आपके जो फ्रेंड सर्कल बन जाता है कंपनी के अंदर, कलीग्स का बन जाता है, रिश्तेदारों का एक सर्कल होता है, वो तो बाहर होता है, कंपनी के अंदर नहीं होता है। तो जो फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं कंपनी के अंदर उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमको जो हमारा जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, या फिर जो जिसको डायरेक्शन करना है उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमको इनफॉर्मल सेक्टर को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना है, उसका यूज़ बेहतर तरीके से करना आना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ये डायरेक्शन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा लीडरशिप तो पता ही है आपको, ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि लीडरशिप हमको अच्छे से करनी है, उनको अच्छे से लीड करने से हमको रोल मॉडल समझकर अपना काम करें वो भी वर्कर्स जो हैं। इसके अलावा फॉलो थ्रू करते रहिए, जितने सारे आप काम कर रहे हो और डायरेक्टिंग के अंदर उनको ऐसा नहीं कि आप अपने एक बार कर दिया, उनको डे टू डे चेक करते रहिए कि जो आपने कहा था वो हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने जिस तरह से डायरेक्शन दिया था, सुपरविजन किया था, वो किस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब आपको फॉलो थ्रू करना है पूरा। ठीक है, ये सारे आपके प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के अंदर। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ सही से समझाया होगा आपको। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में एलिमेंट्स देखने वाले हैं। एलिमेंट्स वही बात है, हम यहाँ पर कुछ 4 एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ सुपरवाइजर एक्सप्लेन्स अ वर्कर अबाउट ऑपरेशंस टू बी कैरिड बाय हिम ऑन अ लेथे मशीन। लेथे मशीन एक मशीन होती है
फैक्ट्रीज़ में आपने देखी होगी या नहीं देखी हो, फोटोज़ वगैरह देखी होगी, इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो लेथन मशीन एक मशीन होती है। एक सुपरवाइज़र एक्सप्लेन कर रहा है वर्कर को कि किस तरह से आपको ऑपरेशन कैरी करना है मशीन के ऊपर, तो ये हो गया सुपरविजन, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन्स अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड वाइल वर्किंग इन अ कोल माइन या फिर कोयला खदान के अंदर आपका माइनिंग इंजीनियर जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा है सेफ्टी कैसे रखनी है, प्रिकॉशन कैसे लेना है। तो ये वही आपको सिर्फ बता रहा है चीज़ें, आपको कम्युनिकेट कर रहा है, ये कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे देखिए डायरेक्शन के एलिमेंट हैं ये, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर्स शेयर इन द प्रॉफिट टू द मैनेजर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इन्हांस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। वही बात है, कंपनी का जो एमडी है, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो बड़ा मैनेजर है, वो अपने छोटे मैनेजर्स को इंसेंटिव दे रहा है। इंसेंटिव किस हिसाब से दे रहा है? कंपनी के शेयर में, कंपनी के प्रॉफिट में शेयर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपको मोटिवेशन वो आपको देना चाह रहा है कि आप उसके जैसा वो बताए वो आप करेंगे भविष्य में। मोटिवेशन से क्या होता है? आपको मोटिवेट होते हैं आप, और कंपनी के जो वर्कर वो काम होते हैं उसमें लग जाते हो। तो यहाँ पर मोटिवेशन दे रहा है आपको, एमडी जो है मैनेजर्स को मोटिवेट कर रहा है। अ मैनेजर इंस्पायर्स हिज और हर एम्प्लॉय बाई प्लेइंग अ लीड रोल इन परफॉर्मिंग अ टास्क। लीड रोल निभा रहा है आपका मैनेजर जो है, वो इंस्पायर कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, ये एक लीडरशिप रोल इख्तियार कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे आपके सुपरविजन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गई, आपके एलिमेंट्स हैं डायरेक्शन के। इसके बारे में हम इन चारों एलिमेंट्स जो हैं आपके डायरेक्शन के हैं, और इनके ऊपर हम थोड़ा सा क्रक्स इनका देखने वाले हैं। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप का जो क्रक्स है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो सुपरविजन क्या होता है? देखिए, सुपरवाइज़र जो होता है वो इमीडिएट आपका बॉस होता है किसका? वर्कर्स का। जो वर्कर होते हैं आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनका इमीडिएट बॉस होता है वो, यानी कि जो वर्कर्स के से डायरेक्ट काम कराने वाला काम होता है वो जो होता है फंक्शन होता है वो परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र जो होता है वो आपके वर्कर्स से डायरेक्ट काम करवाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो परफॉर्म करता है, डे टू डे कॉन्टैक्ट रखता है, मेंटेन करता है, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता है वर्कर्स के साथ में। ही वर्क एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वही बात है, मैनेजमेंट जो है और जो वर्कर है उनके बीच में लिंक का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है हमेशा। ही प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स एंड प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। वही बात है कि वर्कर्स में यूनिटी बना कर रखता है, उनको जो अपने कंट्रोल में रखता है। ही प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रेनिंग की जो एक टेक्निक थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो वहाँ पर हमने देखा था सुपरवाइज़र जो है तो होता है वो कुछ वर्कर्स को कोचिंग देता है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। इट एनालाइजेज द वर्क परफॉर्म्ड बाई एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर्स। वही बात है कि उनको वो काम कैसा कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि आपने सही काम किया, आपने अच्छा काम किया, आपने बुरा काम किया, उस हिसाब से उनको फीडबैक डे टू डे देता रहता है। तो ये सुपरविजन का काम हो गया। सुपरविजन का काम यही है कि उसकी जो पूरी देख रेख है वो बनी रहती है वर्कर के ऊपर। तो ये सुपरवाइज़र का काम होता है। तो सुपरविजन अलग है, सुपरविजन एक काम है, और सुपरवाइज़र जो होती है एक पोस्ट है, ठीक है, कंपनी के अंदर। तो ये चीज़ है। इसके बाद में अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट या इंक्यूबमेंट टू एक्ट और मूव। इंसाइटमेंट या इंक्यूबमेंट क्या मतलब होता है कि हम परसुएट कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं एक्ट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए, हटने के लिए या फिर काम करने के लिए। तो ये इसकी सिंपल जो है इसका एक लाइन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टन गोल्स। ये मोटिवेशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने जो नीचे लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उनको हम काम करने के लिए डिजायर्ड मैनर में काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं उनको, ठीक है। वही बात है यहाँ पर। देखिए, एक मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है? मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज एक्टिविटीज़ और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। मोटिव क्या होता है? आप जो चाहते हो, आपकी जो इच्छा होती है वो आपका मोटिव है, ठीक है। मोटिव्स अराइजेज आउट ऑफ नीड्स। जो आपके मोटिव्स हैं वो आपकी नीड से, आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अराइज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ खानी है, तो आपका नीड है, आपको भूख लगी है, ठीक है, आपकी नीड है, भूख लगी है, इसलिए आप ये चीज़ खाना चाह रहे हो, ठीक है। और मोटिवेटर जो होता है, मोटिवेटर इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल लाइक
लाइक पे, बोनस। मोटिवेटर जो होते हैं आपके कुछ टेक्निक्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जैसे आपका पे हो गया, बोनस हो गया, प्रमोशन हो गया, रिकग्निशन होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं, जैसे उसका जो पेमेंट है, उसका जो बोनस मिलता है, उसको प्रमोशन मिलती है, उसको रिकग्निशन मिलती है। रिकग्निशन मतलब होता है पहचान मिलती है, प्रेज़ मिलता है, उसकी बड़ाई होती है, उसकी उसकी कैसे तारीफ़ की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है। तो ये सारे उसके मोटिवेटर हो जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सी हेयर। मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो मोटिवेशन होता है वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। अगर आपकी कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होंगे तो आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। ठीक, इट हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स। वही बात है, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी मोटिवेशन से। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। वही बात है, कंपनी का जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय का टर्नओवर है, यानी कि उनकी जो भाग जाने की प्रथा है। मान लीजिए कुछ आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी के अंदर वर्कर आता है, एम्प्लॉय आता है काम करने के लिए, कुछ दिन काम करता है, उसको नहीं समझ में आता है, वो भाग जाता है, निकल जाता है अपनी कंपनी छोड़ के। तो अगर अब मोटिवेशन जो उसको मिलेगा, एक एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट रहेगा वो, तो कंपनी से निकल कर नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको नया इंसान रखने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब है कुछ लोग जाना नहीं चाहते, जाना पसंद नहीं करते हैं, जॉब भी नहीं छोड़ रहे हैं और रेगुलरली आते भी नहीं हैं कंपनी में। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें होती कंपनी को, तो ये सारी रिड्यूस हो जाती हैं अगर आप मोटिवेशन का जो काम है सही तरीके से करते हो। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली विदाउट रेसिस्टेंस फ्रॉम पीपल। अगर मोटिवेटेड हैं वर्कर्स तो जो कंपनी में आप चेंज करते रहते हो उसको स्मूथली कर पाओगे, क्योंकि अगर मोटिवेशन उनके अंदर रहेगा तो वो चेंज के प्रति सजग रहेंगे और उसका स्वागत करेंगे। ठीक, उसको रेसिस्टेंस नहीं करेंगे, मतलब उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये मोटिवेशन के कुछ एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको जो कुछ ज़्यादा इसके अलावा जिसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कंटेंट थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी है, वो हमने आपको पढ़ा रखी है। उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हो। उसका जो वीडियो है वो मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर इसी प्लेलिस्ट में है, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, जहाँ से आप देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में ये आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज़ की जो मैंने वीडियो है वो डाल रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगला है टॉपिक हमारा लीडरशिप का। लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। वही बात है, हम यहाँ पर उनको लीड करना सिखाते हैं। स्टीफन कॉनवे फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, दैट मैनेजर्स आर इम्पॉर्टेंट बट लीडर्स आर वाइटल फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कहा है, मैनेजर तो इंपॉर्टेंट है ही आपकी कंपनी के लिए, लेकिन जो लीडर्स हैं वो तो वाइटल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इंडिविजुअल पॉजेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज़ नोन एज लीडर। ठीक, लीडर्स की जो गुणवत्ता रखता है, जो लीडरशिप करने की गुणवत्ता रखता है, उसको लीडर बोलते हैं। ठीक है, लीडर मस्ट हैव क्वालिटीज़। लीडर के अंदर दीज क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे फिजिकल फीचर्स हैं लाइक हाइट, वेट, अपीयरेंस, ये सब चीज़ें, नॉलेज, स्किल, इंटेग्रिटी मतलब तो वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ईमानदार हो। ठीक है, इनिशिएटिव करने की मतलब अपना काम करने के लिए वो तत्पर रहता हो। कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर बेहतर होनी चाहिए, बात करने की क्षमता होनी चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना आना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, मतलब खुद को वो कुछ समझता हो, मतलब उसके अंदर भरोसा हो, मतलब खुद पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। डिसीजन मतलब अपना जो डिसीजन है, कंपनी के जो डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। और सोशल स्किल्स होनी चाहिए, मतलब लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से लोगों को समझा जाता है उनको आना चाहिए, मतलब सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक जो स्किल्स होती हैं उनको उसके अंदर वो सारी गुण उसके अंदर होने चाहिए, तब वो अच्छा लीडर बन पाएगा। और लीडर्स के कुछ टाइप्स देख लीजिए, कुछ बेसिक स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर, मतलब कि जो लोगों की बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी ही बातें सुनाते हैं लोगों को, अपनी मतलब दूसरों की बातें सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। वो अपना जो कुछ उनके ऊपर होता है, जो मतलब जैसे कि ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह लोग होते हैं। जैसे कंपनी में कुछ लोग होते हैं कि वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी बात सुनते नहीं हैं, मतलब उनको डायरेक्ट करते हैं, बस उनको लीड करने के लिए सिर्फ उनकी अपनी जो बातें उनके ऊपर थोपते हैं। तो एक तरह के ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब होते हैं कि डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर्स होते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन करते जो है वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक, डायरेक्ट आपकी जो बातें हैं वो समझेंगे, सुनेंगे, ठीक, आपका जो पक्ष है वो भी सुनेंगे, लेकिन अपने हिसाब से काम करेंगे। या फिर कभी कभी होता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है इसमें आपको शामिल भी कर सकते हैं, मतलब आपको मतलब एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो आपका मैनेजर है होता है, वो आपको जो एम्प्लॉय होते हैं वो दोनों मिलकर आपस में डिसीजन लेते हैं। इसको पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा होता है एक लेज़र फेयर या फिर फ्री लीडर।
मतलब जो आपको फुली छूट दे दी है आपको, ठीक है, आपको पूरा काम अपना डेलीगेट कर देते हैं कई बार, तो इस तरह के लीडर भी होते हैं। तो ये 3 तरह की बेसिक स्टाइल्स हैं ये लीडरशिप की, ठीक है। इसके अलावा लीडरशिप की थ्योरीज जो हैं मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखी हैं, मैं बता रखी हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ ये जो एक स्लाइड मैंने बना दी है क्योंकि ये हमको यहाँ पर डायरेक्शन का जो डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट थे वो देखने थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपल, हम अपनी बात किस तरह से रखते हैं सामने वाले को, ठीक है। प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम आपको अगर कोई अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मतलब बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाता हूँ, अगर आपको समझ में आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो मुझे बता दिया करिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कम्युनिकेशन के अंदर होती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपल, मैं आपको जो अपनी बात में कहना चाह रहा हूँ, ठीक, हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वो बन पा रही नहीं बन पा रही, वही बात है बस। तो कम्युनिकेशन का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि जब हम रूल्स और रेगुलेशंस और जितनी पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करके जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था हायरार्की होती है, एक चेन ऑफ कमांड होती है, उसको जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो उसको हम फॉलो नहीं करते तो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कई तरह का हो सकता है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके लिए एक शब्द चलता है ग्रेप वाइन का। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर, अंगूर जब आप अपने अंगूर का जो गुच्छा देखा होगा वो ग्रेप वाइन होता है, वहाँ पर कोई भी अंगूर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सेंडर, जो भेजने वाला है, मैसेज को जो भेजने वाला बंदा है उसको सेंडर बोलते हैं। एक फिर होता है मैसेज, ठीक है, जो आपको मैसेज भेजना है, जो कन्वे करना है अगले इंसान को। फिर एक शब्द आता है इनकोडिंग का। इनकोडिंग का मतलब होता है कि हम अपने शब्दों में अपनी जो हमारी बात है उसको हम अपने शब्दों में कहेंगे, उसको इनकोडिंग करना बोलते हैं। फिर होता है कि हम कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल यूज़ करेंगे, किस तरह से आपको कहेंगे, टेलीफोन पर बात कहेंगे, मैसेज पर भेजकर कहेंगे, तो आपको जो मीडियम हो जाएगा, चैनल हो जाएगा, वो हमारा मीडिया या चैनल कहलाता है। फिर डिकोडिंग होता है, जब आपके पास वो बात जाएगी तो आप उसको किस तरह से समझोगे, तो आप उसको डिकोड करोगे, उस जो मैंने मैसेज भेजा था उसको डिकोड करोगे, जो मैंने इनकोड किया था उसको आप डिकोड करोगे। और फिर जो रिसीवर होता है उसको रिसीव करे, मतलब वही आप डिकोड करके उसको रिसीव करोगे। और लास्ट में क्या होगा, जो हमने कहा है आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद जो आप समझे उसके ऊपर आप रिप्लाई करोगे, फीडबैक दोगे। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट होगा। मतलब फीडबैक ज़रूरी है कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।